अगर हमेशा सुखी और धनवान रहना चाहते हो तो ये चार बातें ठीक से अपनी गांठ में बांध लो। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल में। आपसे निवेदन है कि बस कहानी को पूरा सुनना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रसंग से आपको बहुत सुंदर सीख मिलने वाली है। तो आइए अधिक समय न लेते हुए कहानी आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक निर्धन पति और पत्नी रहते थे। संयोग से एक दिन उनके घर के बाहर तीन महात्मा जी आए। उन्होंने घर के बाहर से आवाज लगाई। तभी वो औरत अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर तीन साधु बैठे हुए हैं। औरत ने उनसे पूछा कि मैं आप लोगों को नहीं जानती, बताइए क्या काम है। संतों ने कहा, हमें आपके यहाँ भोजन करना है। निर्धन औरत कहने लगी, ठीक है, आप मेरे घर में पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। महात्मा जी ने पूछा, देवी क्या तुम्हारे पतिदेव इस समय घर में मौजूद है? औरत ने कहा, नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तीनों साधुओं ने कहा, पुत्री तब तो हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तीनों थोड़ी देर तक तुम्हारे द्वार पर ही ठहरे हुए हैं। जब तुम्हारे पति आ जाएं, तब तू हमें बुला लेना। इस तरह वे तीनों साधु उस निर्धन महिला के घर पर बैठे रहे। थोड़ी देर में जब उसका पति आया तो उन साधुओं के बारे में उसने अपने पति को बताया। पति ने उन्हें घर में बुला लाने के लिए पत्नी से कहा। वो स्त्री उन साधुओं को बुलाने के लिए द्वार पर पहुंची और बोली, महात्मन अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग मेरे घर में पधारिए। महात्मा जी कहने लगे, पुत्री हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेगी। महात्माओं की बात सुनकर पत्नी भागती हुई पति के पास गई और उन साधुओं के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर पति बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, जाओ सबसे पहले धन को बुला लाओ, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और हम धनवान हो जाएंगे। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो कुछ भी करेंगे वो सफल हो जाएगा और फिर हम धनवान भी हो जाएंगे। पति कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं होती है, इसीलिए सबसे पहले धन को ही बुला लेते हैं। इस तरह उन दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगी। बहस करते करते उन दोनों को काफी देर हो चुकी थी और अंत में इस नतीजे पर आए कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। अब वो स्त्री झट से बाहर गई और उनको आने का आग्रह किया कि धन और सफलता में जो भी पहले आना चाहे वो आ जाए। उस औरत की बात सुनकर तीनों साधुओं ने उस औरत की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। उन तीनों को जाते हुए देख वो स्त्री पूछने लगी, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो, जरा ठहरिए तो। महात्मा ने उत्तर दिया, पुत्री हम तीनों साधु इसी तरह सभी के द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके घर में हम बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जहां प्रेम है वहां धन और सफलता की कमी नहीं रहती है। लालची को आप सोने का पहाड़ भी दे दो, तब भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता। जहां प्रेम नहीं है वो धन लेकर क्या करेगा। प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं रहता। जैसे बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत नारबड़ को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत्स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है, उसी तरह जहां आपस में कलह हो वहां सफलता और धन नहीं आ सकता। कहते हैं शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है
और पत्यवाह से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और समय से सुरक्षित रहती है। धन और सफलता के लिए हमें ये 8 कार्य हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। पहला, शराब पीना। दूसरा, कलह करना। तीसरा, समाज के साथ बैर बांधना। चौथा, पति पत्नी में भेद पैदा करना। पांचवा, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना। छठवा, राजा के साथ द्वेष करना। सातवां, स्त्री और पुरुष में विवाद करना। आठवां, बुरे रास्ते। यदि हमने इन 8 कार्यों को त्याग दिया तो निश्चित रूप से हमारे घर में धन होगा और सफलता भी होगी और प्रेम भी होगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।